नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं भारत की राजनीति की एक ऐसी सशक्त महिला की जिसने सामाजिक भेदभाव, संघर्ष और विरोध के बीच अपनी अलग पहचान बनाई। एक साधारण परिवार में जन्मी ये महिला 4 बार देश के सबसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बनी। ये कहानी है कुमारी मायावती की, जिन्हें देश भर में बहन जी के नाम से जाना जाता है। कुमारी मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली में हुआ। उनके पिता प्रभुदयाल पोस्ट ऑफिस में कर्मचारी थे और माता रामरती एक गृहिणी थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य थी, लेकिन माता-पिता ने बच्चों की शिक्षा को हमेशा प्राथमिकता दी। मायावती जी बचपन से ही अनुशासित, आत्मसम्मानी और अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर रहीं। उन्होंने बहुत कम उम्र में ये समझ लिया था कि शिक्षा ही वो रास्ता है जो इंसान को सम्मान और पहचान दिला सकती है। पढ़ाई में वे हमेशा आगे रहीं। उन्होंने बीए, एलएलबी और बीएड की शिक्षा पूरी की। कुछ समय तक वे शिक्षिका भी रहीं। उनका सपना था कि वे आईएएस अधिकारी बनकर समाज की सेवा करें, लेकिन जीवन में कभी-कभी ऐसे मोड़ आते हैं जो इंसान की पूरी दिशा बदल देते हैं। मायावती जी के जीवन में भी ऐसा ही एक मोड़ आया जब उनकी मुलाकात कांशीराम से हुई। कांशीराम ने मायावती जी के भीतर उस नेतृत्व क्षमता को पहचाना जो बहुजन समाज की आवाज बन सकती थी। उन्होंने समझाया कि अगर समाज की स्थिति बदलनी है तो सिर्फ नौकरी से नहीं, बल्कि राजनीति के माध्यम से सिस्टम को बदलना होगा। यही वो क्षण था जब मायावती जी ने अपने जीवन का लक्ष्य तय कर लिया। उन्होंने राजनीति को सत्ता पाने का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का हथियार बनाया। साल 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई। ये पार्टी दलितों, पिछड़ों और वंचित वर्गों की आवाज बनने के लिए बनी थी। शुरुआती दौर बेहद कठिन था। संसाधन कम थे, विरोध बहुत था और अपमान भी सहना पड़ा। लेकिन मायावती जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे लगातार जमीन पर काम करती रहीं, लोगों से जुड़ती रहीं और बहुजन समाज को राजनीतिक रूप से जागरूक करती रहीं। संघर्ष के इसी रास्ते पर चलते चलते साल 1995 में मायावती जी पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। ये सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि करोड़ों दलित पिछड़े लोगों के आत्मसम्मान की जीत थी। इसके बाद वे 1997, 2002-03 और फिर 2007 से 2012 तक मुख्यमंत्री रहीं। साल 2007 का चुनाव खास तौर पर ऐतिहासिक रहा, जब बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। ये पहली बार था जब दलित नेतृत्व ने अपने दम पर इतनी बड़ी सत्ता हासिल की। मुख्यमंत्री रहते हुए मायावती जी ने स्पष्ट और सख्त प्रशासन की छवि बनाई। उन्होंने कानून व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया और प्रशासनिक अनुशासन को प्राथमिकता दी। उनके कार्यकाल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कांशीराम और अन्य सामाजिक सुधारकों के स्मारकों का निर्माण हुआ, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने महापुरुषों को जान सकें और उनसे प्रेरणा ले सकें। उनका मानना था कि स्मारक सिर्फ पत्थर नहीं होते, बल्कि आत्मसम्मान और इतिहास की याद दिलाने वाले प्रतीक होते हैं। मायावती जी का राजनीतिक जीवन विवादों से भी अछूता नहीं रहा। उनके फैसलों की आलोचना हुई, उन पर आरोप लगे, लेकिन उन्होंने हमेशा यही कहा कि उनका लक्ष्य बहुजन समाज को सम्मान और अधिकार दिलाना है। वे सादगीपूर्ण जीवन जीने के लिए जानी जाती हैं और सत्ता में रहते हुए भी खुद को बहन कहकर जनता से जोड़ती रहीं। कुमारी मायावती का जीवन इस बात का प्रमाण है कि अगर आत्मसम्मान मजबूत हो और लक्ष्य स्पष्ट हो, तो हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, इंसान इतिहास रच सकता है। एक साधारण परिवार की बेटी का 4 बार मुख्यमंत्री बनना सिर्फ व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव की कहानी है। यही वजह है कि मायावती जी आज भी करोड़ों लोगों के लिए संघर्ष, साहस और आत्मविश्वास